राजनीति में कुछ फैसले शोर नहीं मचाते, लेकिन पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। कभी कभी इतिहास भाषणों से नहीं, अखबार के एक छोटे से विज्ञापन से बनता है। उस दिन ना कोई मंच था, ना माइक, फिर भी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया। नीतीश कुमार की खामोशी और नरेंद्र मोदी की निगाह, बीच में खड़ा था एक युवा नेता। 15 साल पहले लिया गया एक फैसला आज भाजपा की सत्ता की दूसरी पंक्ति के नेताओं के बीच गूंज रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौर। आज की यह स्टोरी ना तो किसी आरोप की है, ना किसी सियासी लड़ाई की। यह कहानी है समय को समझने की, जोखिम उठाने की और खामोशी से इतिहास में दर्ज हो जाने की। आज जब बिहार सरकार के PWD मंत्री नितिन नवीन को महज 45-46 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो सवाल यह नहीं है कि वह यहां कैसे पहुंचे। सवाल यह है, वह सफर शुरू कहां से हुआ। तो इसे जानने के लिए चलो चलते हैं 15 साल पीछे। साल था 2010 का। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल बन रहा था। नीतीश कुमार उस दौरान मुख्यमंत्री थे। उनकी पहचान सुशासन, विकास और संतुलन की राजनीति करने वाले नेता के रूप में थी। बीजेपी गठबंधन में थी, मजबूत थी, लेकिन नेतृत्व का चेहरा अभी नीतीश कुमार ही थे। इस बीच पटना में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत होती है। देश भर से नेता आ रहे थे, राजनीति सामान्य चल रही थी, और तभी बिहार के अखबारों में एक विज्ञापन छपता है। यह कोई आक्रामक विज्ञापन नहीं था, कोई नारा नहीं था, कोई हमला नहीं था, बस एक तस्वीर थी जिसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, और नीचे लिखा था, बाढ़ जैसी आपदा में गुजरात सरकार ने बिहार की मदद की। लेकिन राजनीति में हर शब्द का मतलब होता है, हर तस्वीर का एक संकेत, और यही संकेत नीतीश कुमार ने सबसे पहले समझा। नीतीश कुमार ने कोई तुरंत बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो सियासत में बयान से भी ज्यादा तेज होता है। बीजेपी विधायकों के लिए मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने जो एक डिनर तय किया था, उन्होंने उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। दरअसल उस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे। नीतीश कुमार खेम को ऐसा लगता है कि अगर इस तरह नरेंद्र मोदी को महिमा मंडित किया गया तो बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय उनसे दूर जा सकता है, जिससे जनता दल यूनाइटेड को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता था। गुजरात के गोधराकांड के बाद देश में नेताओं का एक खेमा ऐसा था जो मोदी की छवि के चलते उनके साथ बहुत सहज नहीं था। यह घटना बिहार की राजनीति में बीजेपी जेडीयू रिश्तों के भीतर चल रहे अंतर्विरोधों की शुरुआत और अहम मिसालों में से एक मानी जाती है। 2010 के उस पूरे घटनाक्रम को अगर विस्तार से समझें तो यह सिर्फ एक विज्ञापन या एक डिनर रद्द होने की कहानी नहीं है, बल्कि नेतृत्व, श्रेय और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का संकेत भी था। यह बात समझना जरूरी है कि 2010 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनका बिहार आगमन चुनावी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा था, क्योंकि पहली बार बीजेपी उन्हें बिहार में एक बड़े प्रचारक के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रही थी। बहरहाल इस विज्ञापन के छपने और भाजपा विधायकों का डिनर रद्द होने के बाद कोई हंगामा नहीं, कोई कैमरा नहीं, लेकिन नीतीश कुमार की ओर से एक संदेश सबको, और वो भी बिल्कुल साफ। यहीं से राजनीतिक गलियारों में एक नाम को लेकर चर्चाएं शुरू हुई, और ये चर्चाएं उस नाम की थी जिन्होंने यह विज्ञापन छपवाया था, यानी तत्कालीन भाजपा विधायक नितिन नवीन। हालांकि उनके साथ यह विज्ञापन छपवाने वालों में भाजपा के नेता संजीव चौरसिया भी थे, लेकिन नितिन नवीन का नाम चर्चाओं में आ गया था। उस वक्त नवीन युवा विधायक थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा में सक्रिय थे और संगठन में पहचान बना रहे थे।
नीतीश कुमार अपनी सरकार के इस विधायक से खासे नाराज हो गए थे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक की बात तक हुई। लेकिन राजनीति हमेशा एक तरफा नहीं चलती। यही वह क्षण था जब मोदी ने बिहार में बैठे इस युवा नेता को नोटिस किया था, एक ऐसे नेता के रूप में जिसने शायद यह जान लिया था कि आने वाला समय किसका है, जो जानता था कि राजनीति में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए थोड़ा आगे का देखना पड़ता है। और यही वजह है कि कई लोग मानते हैं कि नितिन के इसी नजरिए के चलते वह नरेंद्र मोदी की गुड बुक में दर्ज हो गए थे। यह कहानी ना नाराजगी पर खत्म होती है, ना विज्ञापन पर। यह कहानी आगे बढ़ती है। यह कहानी बढ़ती है मोदी की ओर, संगठन की राजनीति में और उस सियासी सफर में जो एक युवा नेता को राष्ट्रीय नेतृत्व की दहलीज तक ले जाता है। यह कहानी थी जिसमें नीतीश कुमार किसी नेता से नाराज होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी किसी नेता को नोटिस लेते हैं और उसी नोटिस का नतीजा आज 46 साल का वही नेता बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। लेकिन इसके जरिए बीजेपी ने एक बड़ी सियासी संकेत दिया है। इस नियुक्ति को बहुत साधारण ना माना जाए। बीजेपी के इतिहास में पहली बार बिहार से कोई इस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष बना है। इतना ही नहीं, भाजपा आला कमान के इस फैसले से भाजपा की सेकंड लाइन लीडरशिप को आगे लाने का साफ संकेत दिया गया है। वहीं इस फैसले को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि यह पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर संघ और संगठन के बीच गतिरोध की खबरों पर विराम लगाने की रणनीति है। लेकिन यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन अब राजनीति के जानकार यही कह रहे हैं कि यह फैसला कुछ और नहीं बल्कि यह मोदी शाह के राजनीतिक मॉडल की छवि है, जिसमें उम्र नहीं क्षमता देखी जाती है और नितिन नवीन उसी मॉडल में फिट बैठते हैं। लेकिन जैसा हमने ऊपर भी कहा कि इन फैसलों के बीच सियासी गलियारों से लेकर आम जनता के बीच एक सवाल उठ रहा है कि यह संघ के साथ भाजपा के विवादों पर फिलहाल अंकुश लगाने की रणनीति के तहत नितिन नवीन का नाम कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर लाया गया है, या सही में वही है भाजपा के भविष्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्योंकि पार्टी के संविधान के अनुसार वह पिछले 15 सालों से अधिक समय से पार्टी के साथ जुड़े भी हुए हैं, पार्टी के सदस्य हैं, उनका संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है। इसके साथ ही वह मोदी की गुड बुक में है और उनके नाम को लेकर आरएसएस में भी कोई गतिरोध नहीं है। तो ऐसे में एक सवाल और उठ रहा है कि क्या यह नाम आने वाले समय में बीजेपी की टॉप लीडरशिप में और ऊपर जाएगा? तो आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक बनकर सदन में पहुंचे नितिन नवीन, जिनका पूरा नाम नितिन नवीन सिन्हा है, बिहार के एक प्रभावशाली कायस्थ समाज के नेता हैं। वह भाजपा के पूर्व दिवंगत विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं। उन्होंने राजनीति में अपनी पहचान काफी कम उम्र में बना ली थी। पटना पश्चिम से पहली बार 2006 में उपचुनाव जीतने के बाद वह सदन पहुंचे। वह पिछले 5 विधानसभा चुनावों में लगातार जीतते आ रहे हैं। अपने मतदाताओं से सीधे संवाद, फोन उठाने की आदत और उपलब्धता ने उन्हें एक अलग पहचान दी है। यही गुण अब राष्ट्रीय संगठन में भी उनकी ताकत बन सकता है। भाजपा के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के लंबे समय बाद तक इस पद पर किसी का चयन न किया गया हो। हालांकि भाजपा इसे लेकर पहले ही साफ कह चुकी है कि भाजपा संगठन की पार्टी है और उनकी पार्टी में हर कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष के पद तक पहुंच सकता है। ऐसे में बहुत से दावेदारों में से एक को चुनना होता है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष होने पर उनकी उम्र को लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि भाजपा के इस मोदी युग में कुछ भी संभव है। भाजपा ऐसे युवा चेहरों को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर देश के युवाओं को एक संदेश दे सकती है कि उनकी पार्टी में परिवारवाद का चलन नहीं है और पद के लिए इस उम्र में ही नितिन नवीन ने अपनी मेहनत और अनुभव से बहुत कुछ हासिल किया है। वह 5 बार के विधायक रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रह चुके हैं। बाकी रही उम्र की बात तो बीजेपी अध्यक्षीय प्रणाली पर चलती है। पार्टी में जो अध्यक्ष बनता है उसके पीछे सारे नेता खड़े हो जाते हैं।
वहीं भाजपा नवीन की उम्र को लेकर इस बात को लेकर भी प्रचारित कर सकती है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो युवाओं के देश में युवाओं से बेहतर तालमेल के लिए एक युवा चेहरे को पार्टी की कमान सौंप रही है। तो 2010 का यह घटनाक्रम जिसका जिक्र अभी हमने ऊपर किया, वह सिर्फ एक विज्ञापन और डिनर रद्द होने की कहानी नहीं था। यह था नीतीश कुमार की असहजता, बीजेपी की बढ़ती महत्वाकांक्षा और नरेंद्र मोदी के उभार के शुरुआती राजनीतिक टकराव की। आज जब देश की राजनीति बार बार बदलते गठबंधनों और नेतृत्व संघर्षों से गुजर रही है, तब यह घटना हमें याद दिलाती है कि राजनीति में छोटी दिखने वाली घटनाएं ही बड़े राजनीतिक भूकंपों की नींव रखती हैं। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ आपके बीच जल्द होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।